देखिए, अब मुझे लगता है कि न प्रधानमंत्री जी को इसमें अपना ईगो इन्वॉल्व करना चाहिए, न राज्य सरकार के। प्रधानमंत्री जी का राग दोष उसी में समझ में आया जब उनको सेवा विस्तार के बाद मुख्य सचिव बनाया गया था। ऐसी स्थिति में मान लिया ममता बनर्जी उनके मीटिंग में बहुत देर नहीं रही, तो ममता बनर्जी अपने कारणों से निकली, फिर मुख्य सचिव को आप क्यों वापस किए? इससे आपको लगता है कि आपने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, आपने पीएमओ का ध्वंस दिखाया। ऐसी स्थिति में राज्य की स्वतंत्रता तो है, तो राज्य सरकार का अधीन था, उन्होंने उनको छुट्टी कर दिया, उनका रिटायरमेंट दे दिया। अब मान लिया प्रधानमंत्री क्या करेंगे? तो मान लिया प्रधानमंत्री से हम आग्रह करेंगे, इस कोरोना काल में राहुल गांधी जी ने मैं कहा था कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से हाथ में हाथ मिला के काम करेंगे, तब भी हम कोरोना से भी लड़ पाएंगे, उस राज्य का विकास भी होगा। इसलिए प्रधानमंत्री से अब आग्रह है कि राग द्वेष को त्यागें, राज्य और देश हित में काम करें। भारत का 2020-21 का राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 9.3% पर आ गया है। देखिए, लगातार 2020 के फरवरी महीने से राहुल गांधी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अगर आप सचेत नहीं होइएगा तो आर्थिक सुनामी आने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री को अपना समझ नहीं है और प्रतिपक्ष की बात मानते नहीं है। ये बात कहने में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उनकी समझ पे हमें सवाल है। वित्त बनाए हैं जिनको वित्त मंत्रालय का ज्ञान नहीं है, जब वो गड़बड़ाते हैं तो पिछले बात है कि अब वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री जी संभालेंगे, प्रधानमंत्री जी को वित्त का ज्ञान कहाँ से आ गया? और बेहतर सलाहकार नहीं रखते हैं, सिर्फ उद्योगपति के सलाह पर यह भारत सरकार चल रही है, इसलिए भारत को ये घाटा हो रहा है। आज भी वक्त है कि प्रधानमंत्री जी वित्त विभाग के जानकार को, चाहे प्रतिपक्ष में कहे हो, उनके सलाह से देश के आर्थिक नीति को चलाए। देश अब भी पटरी पे आ सकता है, नहीं तो यही हालात रहा तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और श्रीलंका से भी बदतर स्थिति भारत का हो जाएगा। भारत जो है 4 दशकों के सबसे खराब अर्थव्यवस्था अनुबंध वित्त वर्ष 2011 में, फर्स्ट ईयर 2021 में 7.3% है, 4 दशक का सबसे खराब। मैं पुनः उस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी लगातार कहते थे कि आर्थिक सुनामी आने वाला है, इनको प्रधानमंत्री जी नहीं समझे। मनमोहन सिंह जी ने चुपचाप 10 साल देश के काम किया, वो कभी इतना नहीं बोलते थे, तो उन्होंने 10 साल देश को काम किया, आर्थिक स्थिति कितना उन्नति हुआ भारत को। और प्रधानमंत्री 10 साल बोलते ही रह गए, कोई काम ही नहीं किए। इनके वित्त मंत्रालय में न इनके मंत्री को वित्त विभाग का समझ है, न प्रधानमंत्री जी को वित्त विभाग का समझ है। सिर्फ समझ है तो बड़े बड़े बोल का, दूसरा समझ है तो उद्योगपतियों के लाभ का। प्रधानमंत्री जी कभी भारत के बारे में नहीं सोचा, प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचा और अपनी कुर्सी के बारे में सोचा, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा छात्रों और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण की अनुमति दे दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, हर राज्य का अपने राज्य के बारे में सोचने का अधिकार है। अगर वीकर सेक्शन के लोगों को, मराठवाड़ा को अगर वो आरक्षण देते हैं, उनको लगता है कि उस जनता को उसमें भलाई है, तो उनका वो विशेषाधिकार है। माननीय न्यायालय में वो मामला क्या कहाँ तक जाता है, माननीय न्यायालय उनको कहाँ तक समझ पा रहे हैं, माननीय न्यायालय का क्या फैसला होता है, वो अलग विषय है। लेकिन राज्य के जनता के बारे में अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने उस गरीब जनता के बारे में, गरीब नौजवानों के बारे में, वो वीकर सेक्शन के बारे में यह फैसला ली है, तो अच्छी बात है। हम सब हिमायती इसके रहे हैं कि वीकर सेक्शन के लोगों को, चाहे जिस वर्ग को हो, किसी श्रेणी को हो, उनको भी मुख्य धारा में आने की आवश्यकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।